क्वेश्चन नंबर था 12.1 का, आप लोगों को बोलता है फिर से फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। देता है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। क्वेश्चन ये देता है आपको, करना वही फैक्टर है। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिसको दिखाई ना दे रहा हो, दिखने में प्रॉब्लम हो रही हो? सबको दिख तो रहा ना साफ? चलो ठीक है। अब इसमें यहाँ पे फिर से फैक्टर करना है, कॉमन कॉमन अगर आप लोगे तो उसे ब्रैकेट में ले लेंगे फिर। तो एक्स स्क्वायर को तोड़ोगे तो ये हो जाएगा एक्स, ठीक है, और यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस यहाँ पे आप देखोगे फिर से एक्स आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा। अब आप यहाँ देखोगे इसमें दोनों में एक्स एक्स कॉमन है। अब इधर बात करते हैं, इधर देखोगे 8x है प्लस 8y है, तो यहाँ पे आप देखोगे 8 और 8 इसमें कॉमन है। तो पहले एक काम करता हूँ, मैं ये इनका कॉमन ले लेता हूँ। तो जब कॉमन लूंगा, x को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई। यहाँ पे प्लस ले लिया कॉमन, और इधर 8 कॉमन है तो 8 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। 8 कॉमन ले लिया तो इधर x बचेगा, प्लस का प्लस आ गया, y का y आ गया। ये सब चीजें आपको सिखा रखी थी बेसिक में। अब आप देखोगे यहाँ पे x प्लस वाई कॉमन है, इधर भी x प्लस वाई कॉमन है, दोनों में x प्लस वाई है, इधर भी x प्लस वाई है, इधर भी x प्लस वाई है। तो हम यहाँ से फिर से x प्लस वाई कॉमन लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट होगा, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचा प्लस का 8, तो यहाँ प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर आएगा x प्लस वाई एक्स प्लस 8। हो सकता है आपकी बुक में आगे पीछे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों की वैल्यू देख लेना सेम होनी चाहिए। x प्लस वाई और x प्लस 8 है कि नहीं, चेक कीजिए, करो भाई चेक, चेक करो किसके पास बुक है। हाँ, सही है, उतारिए। आओ कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला कि ऊपर नीचे हो सकता है भाई, 2 3 जा बोलो, 3 2 जा बोलो, आएगा 6 ही, उतार लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बोलता है 15xy, पिछला वाला सबका उत्तर क्या था ना भाई, 15xy माइनस का 6x प्लस 5y माइनस का 2। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या क्या मिलता है हमको, ये टूट जाएगा 5 गुना 3 में, 5 के 15, यहाँ पे आ जाएगा x, और मैं 12 बोल रहा हूँ, x ऐसे बनाना कि मल्टीप्लाई की तरह ना दिखे, ऐसा ना हो कि मल्टीप्लाई भी वही चल रहा है, x भी वही चल रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई y माइनस, फिर से तोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा फिर से x, ठीक है। अच्छा, प्लस इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा वो 5, इधर आ जाएगा y माइनस का 2। अभी सिर्फ मैंने इस वाले पोर्शन को तोड़ा है, ये वाले हिस्से को, मैंने इसको नहीं तोड़ा, ऐसे ही रख दिया। क्यों नहीं तोड़ा बताएंगे। अच्छा, अब आप कॉमन देखेंगे, देखिए 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, ठीक है जी, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 3x को बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ इसी में कॉमन ले रहा हूँ, इसी वाले हिस्से में, ठीक है। 3x को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 5 बचा, और y बचा तो 5y आ गया, ठीक है। यहाँ माइनस बचा तो माइनस आ गया, इधर 2 बचा तो 2 आ गया, ठीक है। यहाँ प्लस आ गया, फिर से यहाँ पे आ गया 5y माइनस का 2। अब आप बोलेंगे भैया आप तो कॉमन तो है तो बराबर, लेकिन कॉमन कैसे ले, इसके साथ कुछ है तो है नहीं, तो यहाँ बच्चा गलती कर देता है, ठीक है। तो आप क्या कर ले, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे जब कॉमन ले लें तो जीरो रख देंगे, यहाँ जीरो नहीं रखना आपको, आपको क्या लेना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 लेना है, तब होगा ये काम। अब आप कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, 5y माइनस 2 इसके पास है, 5y माइनस 2 इसके पास भी है, तो आप कॉमन लेंगे 5y माइनस का 2, हो गया। अब जो बचा, बचा क्या, इधर बचा 3x, ठीक है, प्लस अब आपने ये तो निकाल ही लिया था बाहर, बचा क्या 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। और यहाँ बच्चा क्या गलती करेगा, वो देखेगा मैंने 5 माइनस 2 ले लिया तो कुछ बचा ही नहीं, तो वो यहाँ पे जीरो रख देगा। अरे मेरे भाई, अगर वो जीरो होता तो पूरी की पूरी इक्वेशन जीरो हो जाती, वाली तो पूरा क्वेश्चन जीरो हो जाता, फिर तो जीरो नहीं ले सकते वहां पे, ये गलती नहीं करनी। तो आप पहले यहाँ मल्टीप्लाई 1 ले लेना। अब जैसे ही आपका ये आ जाएगा कॉमन ले लेंगे, आप फिर से ले लेंगे इसको, 3x प्लस 1 और 5y माइनस का 2, ये आएगा भाई आप लोगों का आंसर। अब आप चेक कीजिए पहले, अब बताइए किसके समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, ठीक है, 1 2 और शाबाश। और हाँ, कहाँ से नहीं आया, शुरू से ही नहीं आया, दोबारा बताना है। सबसे पहले मैंने 15xy को तोड़ दिया, तो ये टूट जाएगा 3 5 से 15, x का x आ गया, y का y आ गया, यहाँ पे माइनस का माइनस था, माइनस रख दिया। उसके बाद यहाँ पे 6 था तो 6 को तोड़ दिया, 3 2 जा 6, और x का x रख दिया। उसके बाद मैंने देखा कि यार यहाँ पे क्या है, जो अगली वाला है, यहाँ पे मैंने देखा 5y माइनस का 2 है, तो 5 तो किसी के टल में आता ही नहीं, इसलिए मैंने 5y भी ऐसे लिख दिया, और 2 सिर्फ 2 के टल में ही आता है, तो माइनस का 2 वैसे रख दिया, इसलिए मैंने उसको नहीं तोड़ा। आई बस समझ में, उसको मैंने नहीं तोड़ा। अब फिर मैं आगे चला, मैंने देखा यार कॉमन क्या क्या, पहले ये देख लेता हूँ। तो मैंने सिर्फ जब कॉमन देखा तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कॉमन देखा है, मैं उधर जा ही नहीं रहा, तो मैंने इन दो, यहाँ से लेके इन दो टर्म्स के बीच में कॉमन देख रहा हूँ, मतलब ठीक है। तो मैंने जब देखा यहाँ पे इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास x है, इसके पास भी x है, तो मैंने 3x कॉमन ले लिया।
जब 3x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 5 तो 5 लिख दिया, इधर y बचा तो y लिख दिया, फिर यहाँ माइनस बचा माइनस लिख दिया, यहाँ पे 2 बचा था 2 लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। और ये मैंने देखा ये तो वही बन गया जो यहाँ भी था 5y - 2। तो मतलब इसका मतलब यह है कि अगली जब सीरीज लूंगा तो मुझे यहाँ पे 5y - 2 कॉमन लेना पड़ेगा। अगर 5y - 2 कॉमन लेना है तो यहाँ पे इसके साथ में कुछ तो रखना पड़ेगा ना। तो इसलिए मेरे को पता है कि एक ही चीज है जो सबके साथ चल रही होती है, वो होता है प्रभु। आ गए यहाँ पे मल्टीप्लाई 1। अब मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि पहले कॉमन लेने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, कॉमन लूंगा किसमें, इसलिए मेरे को यहाँ पे 1 लेना पड़ा। फिर मैंने 5y - 2 कॉमन लिया, जब कॉमन लूंगा तो 5y - 2 इसका निकल गया, इसका भी निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3x, तो 3x लिख दिया। ठीक है, यहाँ क्या बचा, प्लस प्लस लिख दिया। यहाँ क्या बचा था, जब ये वाला बाहर चला गया तो यही तो बचा खाली 1, तो यहाँ क्या आ गया 1। और फिर से आपको वो प्रॉब्लम ना हो जैसे आपने बोला था कि उल्टा आ गया, इस चक्कर से मैंने इसको दोबारा से उसी फॉर्म में लिख दिया, ये वाला हिस्सा आगे लिख दिया, ये वाला हिस्से पीछे लिख दिया, बस। कोई दिक्कत? आप यहाँ भी छोड़ सकते हो आंसर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह है कि जब आपके टीचर ने बोल रखा, मतलब बुक में दे रखा, तो उस हिसाब से ही कर लेते हैं भाई। आगे समझ में आप सबके? आप तो नहीं पूछना, उतारो। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट आपको बोलता है ax + bx माइनस का ay माइनस का by। सबको दिखाई दे रहा क्वेश्चन? चलो ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे इधर x है, इधर भी x है, तो पहले मैं इन दो में से x ही कॉमन लेने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आ गया ax + bx, और यहाँ पे आप देखोगे इधर भी y है, इधर भी y है, तो यहाँ पे माइनस का ay और इधर भी माइनस का by है। तो यहाँ से हम x पहले कॉमन लेंगे, और इस वाले से क्या लेंगे, y कॉमन ले लेंगे। इस वाले से लेंगे x, इस वाले से लेंगे y। तो जैसे आप यहाँ पे करोगे x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, a + b। ठीक, और यहां से जब आप कॉमन लोगे, मैंने मान लो प्लस का y कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का a माइनस का b। फिर मैंने देखा यार एक काम करता हूँ, माइनस को ही कॉमन ले लेता हूँ, माइनस की पावर को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा a + b, और इधर मैंने माइनस कॉमन लिया, तो जैसे ही यहाँ प्लस था क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का y हो गया। अब जैसे माइनस का y हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का a, और ये भी हो जाएगा प्लस का b। क्योंकि अगर आप चेक भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे माइनस का है, माइनस का a कर दोगे तो माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ay और माइनस का by। तो चेक भी करते रहना, ऐसी बात नहीं। अच्छा, अब आपने देखा a + b इसके पास भी है, a + b इसके पास भी है, तो a + b कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा x, इधर क्या बचेगा, माइनस का y। अब आप इसे सही तरीके से लिख दो, x - y, और यहाँ आ जाएगा a + b, और ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। चेक कीजिए भाई। अब बताइए किसको समझ में नहीं आया? पहले वाला आंसर मतलब ये वाला आंसर है। अरे भाई तो वही हुई ना, आपको हम एक बार कितनी बार समझाएं, 2 3 जा करिए, 3 2 जा कीजिए, बात एक ही है। अच्छा, ये बताइए समझ में आ गया? कोई ऐसा बच्चा जिसका नहीं आया हो, उतारिए। थर्ड का डी पार्ट आपको बोलता है 15 PQ + 15 फिर प्लस 9Q + 25P। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने लिखा पहले 15 को तोड़ देंगे, ये टूट जाएगा 3 × 5 में, ये हो जाएगा P फिर Q प्लस 15, इसको भी तोड़ देंगे 3 × 5 प्लस फिर आता है 3 × 3Q, इसको तोड़ेंगे हो जाएगा 5 × 5P। अच्छा, कॉमन देखते हैं पहले क्या आता है, 3 अब आप एक काम कीजिए, पहले 3 × 5 PQ है यहाँ पे इस वाले को लीजिए 3 × 3Q। ठीक है, इधर आएगा आपका 3 × 5 और इधर करेंगे 5 × 5P। देखो ये वहीं पे है, ये वाला हिस्सा मैं सेकंड पे लेके आया हूँ बस, और ये वाला हिस्सा दोबारा वहां पहुंच गया। अब कुछ कारण है उसका करने का, अभी देख लेना। ठीक है, अब आप कॉमन देखेंगे, देखो 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, Q इसके पास भी है, Q इसके पास भी है, तो हमने यहाँ पे क्या लेना है, 3Q कॉमन ले लेना है, 3 और Q कॉमन लेना है। अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा 5P। ठीक है, प्लस और यहाँ बचेगा एक 3, Q नहीं, Q तो हमने बाहर ले लिया, Q हमने बाहर ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे इधर भी 5 है, इधर ही 5 है, हमने फिर से 5 बाहर लिया, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 3 + 5P। अब यहाँ पे देखो ये 3 + 5 है, ठीक है, यहाँ पे 5P + 3 है, तो मैं इनको एक तरीके करके लिख देता हूँ, एक जैसा लिख देता हूँ, 5P + 3
यहाँ पे भी हो गया 5 आ गया, इधर भी ले लेंगे 5p प्लस 3। अब आप कॉमन ले सकते हो, इसलिए मैंने उसको एक जैसा सही करके लिखा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 5p प्लस 3 को क्या लेना है, कॉमन ले लिया। जैसे आप कॉमन लोगे अंदर बचेगा 3q प्लस 5। अब ये जो है आप लोगों का आंसर हो जाएगा, हो सकता है आगे पीछे हो, वो आप देख लेना। अब पता चला क्यों उसको मैंने पलटा, ताकि कॉमन बन जाए वो। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग कॉमन नहीं ले पाते फिर। ठीक है, उतार लीजिए। समझ में तो सबके आ गया ना, किसी को दिक्कत तो नहीं ना? हाँ हाँ, कहाँ से शुरू? अरे क्या बात है। सबसे पहले 15 को तोड़ा 3 × 5 PQ में, प्लस का प्लस आ गया। 15 को तोड़ा 3 × 5 में, प्लस 9Q तोड़ा 3 × 3Q में, और 25 को तोड़ा 5 × 5P में। अब क्वेश्चन को ना आप पहले ही प्लॉट करना पड़ता है इसके अंदर कि आपने क्या कॉमन लेना है। मैंने यहाँ पे देखा यही एक अक्षर है जिसके अंदर 15 PQ चल रहा, और यहाँ पे Q अलग चल रहा और यहाँ पे P अलग चल रहा। तो उस केस में मुझे यहाँ से Q लेना पड़ेगा कॉमन, ताकि यहाँ पे P बच जाए और वही P यहाँ आगे में काम आए। अरे बस समझ में, इसलिए मैंने क्या करा, इस 9Q को मैं आगे लेके गया, ये आ गया आगे। अब मैंने कॉमन लिया, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, और Q इसके पास है, Q इसके पास है, तो मैंने 3Q कॉमन ले लिया। बचा क्या, इधर 5 बच गया, इधर P बच गया, प्लस का प्लस आ गया, 3 का 3 आ गया। और जब ये वाला 3 × 5 था, इसको मैंने ऐसे लिख लिया सिंपल। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लिया, देखो 5 इसके पास है, 5 इसके पास है, 5 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, ये 3, तो ये 3 इधर आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 5p आ गया। अब यहाँ पे मैंने देखा यार ये 5p प्लस 3 है, ये 3 + 5p है तो सेम ही, लेकिन बस इसकी वैल्यू थोड़ी सी अलग अलग कर रखी, तो अटपटा सा लग रहा, इसलिए मैंने क्या करा, इस लाइन को दोबारा उतारा और इस 3 + 5p को दोबारा लिखा, 5p + 3 को दोबारा लिखा। अब फिर 5p + 3 को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और यहाँ जो है 3q + 5 था, ये 3q + 5 आ गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत भाई? एक्सरसाइज हो गया आप लोगों की कंप्लीट? एक और है, अच्छा ई वाला एक और है, हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसको भी करते हैं, पहले इसको उतार लो। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपको बोलता है z - 7 + 7xy - xyz। ठीक है, थोड़ा प्लॉट देखते हैं इसका। यहाँ पे देखिए xy है, इधर भी xy है, तो यहाँ से xy कॉमन आ सकता है, लेकिन यहाँ माइनस का z हो जाएगा फिर। ठीक है ना? अच्छा, लेकिन इस वाले में क्या है, यहाँ पे 7 है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो है। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे z - 7 है, प्लस यहाँ से क्या करते हैं, xy कॉमन लेते हैं। ये xy कॉमन आप जैसे लोगे, अंदर क्या बचेगा, 7 - z। दिख रहा है ना सबको? दिख रहा ना भाई? चलो ठीक। अब आप देखोगे यहाँ पे तो z - 7 है, और यहाँ पे 7 - z है, मतलब 7 प्लस का है और z उसका है। तो आप एक काम करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ से ना माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा, पहले तो इसके साथ भी कॉमन लेना पड़ेगा एक। तो आप एक काम कीजिए, z - 7 के साथ मल्टीप्लाई में 1 ले लीजिए कॉमन लेने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप माइनस कॉमन लेंगे, जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का xy हो जाएगा और ये पलट जाएगा, ये जो माइनस वाला था ये हो जाएगा प्लस का z, और ये जो प्लस का 7 था ये हो जाएगा माइनस का 7। चेक कर लेंगे, देखो माइनस की मल्टीप्लाई z में करोगे तो माइनस z, माइनस की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो प्लस का 7। तो हमने माइनस कॉमन लिया असल में। अच्छा, अब आप देखोगे z - 7 इसके पास भी, z - 7 इसके पास भी है, तो मैंने क्या करा, z - 7 को कॉमन ले लिया। जैसे मैं कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 - xy। तो आप लोगों का या तो यही आंसर होगा, या तो फिर ये आगे लिखा होगा, या पीछे लिखा होगा, बस इतना ही डिफरेंस होगा। जरा चेक कीजिए क्या है, यही है आसान, क्योंकि आपका प्लॉट समझ में आ गया ना आपको, जब आप 1-2 बार कर लेते हो तो समझ में आता फिर। अच्छा, यहाँ तक किसी को डाउट हो भाई, किसी को प्रॉब्लम हो? अच्छा, इस एक्सरसाइज में किसी को प्रॉब्लम हो? जिन्होंने पढ़ी हुई होगी तो बात अलग है, फिर उनका तो क्या कर सकते हैं, वो तो जाएंगे दोबारा लाइक के बटन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे वहाँ, है ना? हाँ, देख लेना भाई। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। ठीक है, टाइम बता दो मुझे एक जाना कोई। ठीक है भाई, कॉपी चेक करा लो भाई, जिसके पास जिसका काम पूरा कॉपी चेक करा लो।